हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल छवि ध्रुव गुप्ता। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसको हम यूज़ करके रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कोई बड़ा दिन होता है, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट होता है, आरबीआई की पॉलिसी आनी होती है, तो हम डायरेक्शनल रहते हैं। हमें ये लगता है कि आज इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमें ये लगता है कि मार्केट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, या आज इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है तो वो मार्केट बढ़ जाएगी, तो हम उस बिहाफ से अपना डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट बढ़ती है तो हम कॉल बाय कर लेते हैं, अगर हमें लगता है कि मार्केट कम होगी तो हम पुट बाय कर लेते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का जो मेन बेनिफिट है वो है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होगा कि मार्केट प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, आपके प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हमने करना ये है कि जो भी ट्रेड हमें लेना है वो सुबह जो लेना है वो हमें शाम को या दोपहर को वो ट्रेड जो है हमें स्केयर ऑफ कर देना है। ये स्ट्रैटेजी है इंट्राडे, मतलब अगले दिन आपने ये स्ट्रैटेजी को या इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। ये जो स्ट्रैटेजी को हमें पर डे के हिसाब से ही स्केयर ऑफ कर देना है। तो इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 रूल है जो वो है आपकी जो इस स्ट्रैटेजी में एंट्री कैसे रहेगी। एंट्री आपको करनी है इसकी अराउंड 9:30 पर सुबह आपको ये स्ट्रैटेजी में एंट्री कर लेनी है। नॉन डायरेक्शनल है, सबसे बड़ी बात है नॉन डायरेक्शनल है। इसमें मार्केट चाहे प्लस जाए चाहे माइनस जाए आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या करना है, सेकंड जो है आपको एग्जिट क्या करना है। एग्जिट जो करना है आपको अराउंड दोपहर को 3-1 बजे तक आपको इस जो ट्रेड से को स्केयर ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें सेल करनी है एटीएम यानी कि एट द मनी पे कॉल एंड पुट। इस पे आपको एटीएम एट द मनी की कॉल और पुट को सेल कर देना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपको 20% का स्टॉप लॉस लगाना है। 20% का जो स्टॉप लॉस है वो आपको जरूरी है, ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, उसको आपने मिस नहीं करना। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मार्केट है 21,000 पे, इसकी कॉल जो है 300 रुपये पे है, पुट भी 300 पे है, तो आपको क्या करना है, इसकी जो है वो दोनों सुबह 9:30 पे आपको इनकी कॉल और पुट को सेल कर देना है। 300 की कॉल को आपने सेल कर देना है, पुट की भी 300 की पुट को जो है आपने एट द मनी पे सेल कर देना है। यानी कि आपने ये दोनों जो ट्रेड है वो सेल कर दिए। अब आपने क्या करना है, इसका स्टॉप लॉस जो लगाना है, स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 20% पे लगाना है। इसका लगाना है 360 पे और इसका भी 360 पे। अब आपने ट्रेड ले लिया। अब आपको लगता है कि मार्केट अगर बढ़ जाती है, अगर एक स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है 360 पे, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये जो 300 वाला है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 360 पे, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है आपका स्केयर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है 20% पे। और उस मुताबिक आपको क्या होगा, इसका जो स्टॉप लॉस है ये भी जो है, ये अगर 20% बढ़ जाएगा तो ये भी 20% नीचे आ जाएगा, ये 300 का हो जाएगा अराउंड 240। अगर इसका स्टॉप लॉस बढ़ रहा है, अगर ये 360 हो गया, ये भी 20% आइडली 240 पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसका स्टॉप लॉस जो है वो कैंसिल कर देना है 360 से, और नया आपने स्टॉप लॉस रख देना है 240 पे। जो आपका नया स्टॉप लॉस होगा वो होगा 240 पे। इससे क्या होगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाओगे। यानी कि अगर आप 240 पे स्टॉप लॉस इसका लगा देते हो 360 से, आप समझ गए, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग है ये। स्ट्रेटजी में आपने एंट्री करनी है 9:30 पे, आपने कॉल जो है अगर निफ्टी 21,000 पे है, एट द मनी की आपने एटीएम की आपने कॉल और पुट जो है वो सेल कर देनी है। ठीक है,
300 की कॉल है, 300 की पुट है, सेल कर दी। अगर मार्केट बढ़ जाती है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो आपका जो है वो 360 वाला जो कॉल है वो हिट हो जाएगी, आपका ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली स्केयर ऑफ हो जाएगा। अगर आपका ये 360 वाला ऊपर जाएगी तो 360 वाला स्केयर ऑफ हो जाएगा, तो ये जो पुट है जो 300 वाली वो डाउन आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपके क्या करोगे, 240 का, उसके बाद ये जाता है नीचे को 230 आ जाता है, तो आप 240 का नया स्टॉप लॉस लगा दोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको यहां पे 60 रुपीज का लॉस हुआ, कॉल में लॉस हो गया आपका 60 का। ठीक है, लेकिन पुट में भी आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है 240 का ना, ये देखिए स्टॉप लॉस लगा दिया 240 का, तो इसमें भी आपको 60 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखिए 60 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, यानी कि आप एट पार आ गए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें आपका रिस्क क्या है कि आप जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए। अगर मार्केट बढ़ती जाती है तो ये पुट जो है वो नीचे आती जाएगी, 230 के बाद आ जाएगी 220, 210, 200, तो आप इसका जो अपना स्टॉप लॉस है वो आप धीरे धीरे 240 से नीचे ले आओगे 220 पे, तो आपका जो रिस्क है वो जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 220 का हो गया। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर बढ़ती जा रही है, तो ये जो 240 वाला है 220, 210, 200 लेस देन 200 आ जाता है, तो आपको उतने रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट आपको लगता है रिवर्स हो गई, मार्केट जो है पहले नीचे जा रही थी एकदम से रिवर्स हो गई, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस है 240 का लगा रखा है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस है 240 का, तो वो मार्केट के हिसाब से वो भी स्केयर ऑफ हो जाएगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाओगे। अगर मार्केट जो है वो ऊपर बढ़ती जाती है तो आप में पुट का प्रॉफिट आप ट्रेल कर सकते हो, नीचे को स्टॉप लॉस जो है अपना बढ़ाते जाओगे 10, 20, 30 रुपए, तो आपको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज रहती है, अगर आपको लगता है मार्केट साइडवेज चल रही है, उस केस में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता है टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है। अगर मार्केट जो है साइडवेज रहती है तो इसका कॉल और पुट का दोनों का जो है वो जो कॉस्ट है जो आपने एट द मनी ली है वो हल्का दिन के हिसाब से थोड़ा नीचे आएगा। अगर वो साइडवेज रहती है तब भी आपको पैसे बचेंगे। अब देखिए साइडवेज है, इसको साइडवेज है, तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, तब आप प्रॉफिट लोगे। अगर मार्केट जो है ऊपर को जा रही है तब आपका एक जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, लेकिन दूसरे में आप अपना स्टॉप लॉस कम कर दोगे, उतने का नो मार्जिन पे ले आओगे। उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस 240 का लगा रखा है। और आपने सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ट्रेड है आपने नेक्स्ट डे पे लेके नहीं जाना, सेम डे जो है आपने स्केयर ऑफ करना है। तो आपको इस स्ट्रेटजी में बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट, आपको एंट्री 930 पे ले लेनी है और एग्जिट आपने 3 बजे कर देना है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ट्रेल करना है, उसको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जो है वो मिस ना हो। स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और इसमें आपको एटीएम और जो एटीएम कॉल और पुट की जो एट द मनी है उसकी वो सेल कर देनी है। 20% का स्टॉप लॉस है, तो आपको इसमें चांसेस नहीं है लॉस होने के अगर साइडवेज रहती है। नॉर्मल डेज में क्या होता है, मार्केट साइडवेज ही रहती है, तो उसमें आपको 100% आपको प्रॉफिट होगा। किसी दिन ये है कि आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपको लॉस तो नहीं होगा, एटलीस्ट आप अपनी कैपिटल को जो है वो सेव कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत हाई हैं और लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। बस आपको स्टॉप लॉस को जो है वो फॉलो करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका अकाउंट जो है डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमने आईसीआईसीआई डायरेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उससे आप अपना डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। देखिए ये स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये नॉन डायरेक्शनल है। नॉर्मली क्या होता है कि हम डायरेक्शनल रहते हैं कि आज मार्केट अज्यूम करते हैं मार्केट बढ़ेगी तो हम कॉल बाय कर लेते हैं, हमें लगता है कि ये मार्केट आज कम हो गई तो हम जो है वो पुट बाय करते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी जो है वो है नॉन डायरेक्शनल, इसमें मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो है ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, आपको ये
एक दिन के लिए स्ट्रैटेजी है, सुबह की अगर आप ट्रेड लेते हो वो दोपहर को आपको स्केयर ऑफ करना है, ये इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। एंट्री एग्जिट मैंने आपको बता दिया, एंट्री सुबह लेनी है और दोपहर को हमने एग्जिट ले लेना है। और जो कॉल और पुट है वो एटीएम का जो है हमें सेल करना है। और स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जो है बिल्कुल फॉलो करना है। पहले कि आप पेपर ट्रेड करिए और या वर्चुअल ट्रेड करिए, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखिए, फिर उसको आप एक्चुअल ट्रेड में ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी और हमें कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू सो मच।